रामनवमी के पावन अवसर पर बक्सर की पावन भूमि ने इतिहास रच दिया, जब पहली बार विश्वामित्र सेना द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर नगरवासियों और श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभूति प्रदान की गई। इस अद्वितीय आयोजन का नेतृत्व विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने किया, जिन्होंने स्वयं हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा करते हुए शोभायात्रा के हर पड़ाव पर सनातन संस्कृति की दिव्यता को नमन किया। ढोल नगाड़ों की गूंज, सजीव झांकियां और फूलों की वर्षा के बीच पूरा नगर धर्म में हो उठा। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी अपने घरों से निकलकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और त्रेतायुग की अनुभूति से भाव विभोर हो उठे। इस अवसर पर राजकुमार चौबे ने कहा, ये प्रभु श्री राम और महर्षि विश्वामित्र का आशीर्वाद है। मेरा संकल्प है कि बक्सर की प्राचीन गरिमा और सांस्कृतिक विरासत को फिर से वैश्विक मंच पर स्थापित करूं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक क्रियाकलाप नहीं, बल्कि बक्सर के गौरव को पुनः जागृत करने की एक सांस्कृतिक क्रांति है। विश्वामित्र सेना की इस पहल ने बक्सर को न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य की बात है कि विश्वामित्र की नगरी बक्सर में आज प्रभु श्री राम के जन्म अवसर पर रामनवमी में पुष्प की वर्षा की जा रही है। ये पूरा बक्सर वासियों के लिए ऐतिहासिक विषय है और ये हम लोगों को पूरा बक्सर का गौरव की बात है। जिस तरह से अयोध्या में भगवान का जन्मभूमि है, उसे बक्सर जो है कर्मभूमि है। उसी तरह से आज यहाँ पुष्प वर्षा होगी। आज ये ऐतिहासिक पुष्प वर्षा है और इसके लिए हम सारे हमारे मित्र जो हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे बक्सरवासी सबको अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि ज़्यादा से लोग आए और इसको जो है भगवान राम की धरती है, ये भी कर्मभूमि है और इसको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इसको लोग राजनीतिक स्टंट भी मान रहे हैं, इस तरह आप इसको जो मानना है उसको मानने दीजिए। कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये हमारा कर्मभूमि है, भगवान राम का कर्मभूमि है। इसको देश दुनिया के पटल पे लाना है। जिस तरह से अयोध्या है उसी तरह से हमको बक्सर में भी महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ भी भव्य जो है पुष्प वर्षा हो रही है और ऐतिहासिक हो रही है। आज पहली बार ये बक्सर में इस तरह का ऐतिहासिक वर्षा हो रही है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ काशी से भी पुराना इतिहास है बक्सर का, जहाँ च्यवन ऋषि, जहाँ वामन अवतार, जहाँ माता अहिल्या के उद्धार प्रभु के चरणों से हुआ। विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र का निर्माण किया, च्यवन ऋषि, ये इतना तपोभूमि है कि इसके लिए सारे हमारे धरती जो है ये पुण्य की धरती है। ये पहली बार इसको उजागर करने के लिए, विश्व पटल पे लाने के लिए पुष्प वर्षा हो रही है। ये हर साल होगा और ऐसे ही बनेगा। रामनवमी को लेकर देशवासियों और इस तरह से दे रहे हैं कि सनातन एक है और सनातन के लिए हमारी लड़ाई जो है मजबूती से लड़ना है और सनातन सबसे बड़ी ताकत है। और सारे देशवासियों को, बक्सर वासियों को, बिहार वासियों को इसके लिए बड़ी हार्दिक शुभकामना और बधाई।